फ्रेंड, वेलकम टू एग्ज़ाम शिक्षा। माई सेल्फ शुभम पांडे और ये है हमारा बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज़ का लेक्चर 2। आज हम बात करने वाले हैं HCF और LCM के बारे में, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। तो इसके बारे में हम जो है आज डिटेल से जानेंगे, तो बने रहिए एंड तक। तो सबसे पहले बात करते हैं कि होता क्या है HCF और LCM। तो HCF और LCM क्या होता है, सबसे पहले बात करेंगे लघुत्तम समापवर्त्य की। तो लघुत्तम समापवर्त्य मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM। लीस्ट का मतलब होता है, समझिएगा, LEAST, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट का मतलब होता है छोटे से छोटा, कम से कम। कॉमन का मतलब जो सब में हो, और मल्टीपल का मतलब होता है मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। सबसे पहले जान लेते हैं गुणज और गुणनखंड क्या होता है। यदि आप ये हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप इसके पहले का लेक्चर 1 जरूर देखें। तो गुणज क्या होता है, जैसे उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए 12 है, तो 12 का गुणज क्या होगा, 12, 24, 36, 48 और ऐसा ऐसा आता जाएगा। आप इसको अनंत तक निकाल सकते हैं। ये 12 का गुणज होगा। और 12 के यदि आपको गुणनखंड निकालने हैं तो एक जो है वो 12 का गुणनखंड है, 2 भी 12 का गुणनखंड है, 3 भी 12 का गुणनखंड है, 4 भी है, 6 भी है और 12 स्वयं तो है ही। मतलब 1 और 12 ये दोनों तो स्वयं के गुणनखंड होंगे ही। उसके अलावा 2 का भाग जाता है 12 में, 3 का जाता है, 4 का जाता है और 6 का जाता है। तो ये सारे हो जाएंगे 12 के गुणनखंड। तो ये होते हैं गुणनखंड और ये होते हैं गुणज। तो गुणनखंड हमेशा क्या होते हैं, गुणनखंड जो होते हैं वो, गुणनखंड हमेशा क्या होता है, वो संख्या से छोटे होते हैं, और गुणज क्या होते हैं, संख्या से बड़े होते हैं। तो लघुत्तम समापवर्त्य निकालने के लिए सबसे पहले इसकी जो है आप कॉमन मेथड समझ लीजिए। जैसे उदाहरण के लिए 2 है, 4 है और 8 है, इन तीन संख्याओं का LCM निकालना है। तो LCM में क्या है, M मतलब मल्टीपल, मल्टीपल मतलब गुणज। तो गुणज हम निकालें, 2 का गुणज होगा 2, 4, 6, 8, 10, ये 2 के गुणज हैं। 4 का गुणज क्या होगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौके 16 और 4 पंचे 20। ये ऐसे आते जाएंगे। ऐसा ही 8 में जब आप करेंगे तो 8 का गुणज होगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौके 32। इसको आप सॉल्व करते जाएंगे तो ये आपका आता जाएगा। तो ये जो है ये क्या हो जाते हैं हमारे, ये हैं गुणज। अब गुणज जो है, तो ये 2 का गुणज है, ये 2 के गुणज हैं, और ये 4 के, ये 8 के। तो देखिए गुणज मतलब मल्टीपल्स तो ये आ गए। अब बात करनी है कॉमन की। तो देखते हैं कॉमन कौन कौन से हैं। 4 इसमें है, इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है। 8 इसमें है और इसमें भी है। इसके बाद यदि बात करें तो देखिएगा 2 पंचे 10, 2 6 12 भी यहाँ पर आ जाएगा, और 14 आ जाएगा, फिर 16 आ जाएगा। तो 16 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। मतलब ऐसे आगे और भी आते जाएंगे। बट बात किसकी हो रही है, लीस्ट। लीस्ट का मतलब क्या होता है, छोटे से छोटा, कम से कम। तो सबसे कम, देखिए तीनों चीज़ों को हम समझेंगे। सबसे पहले तो मल्टीपल, तो ये मल्टीपल्स हैं। कॉमन, कॉमन क्या है, 8 है, 16 है, 32 होगा, ये ऐसे कॉमन होंगे इसमें। अब बात करेंगे लीस्ट की। तो लीस्ट मतलब कम से कम। तो कम से कम कॉमन मल्टीपल कौन सा है, 8 है। तो इनका जो LCM है वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब लघुत्तम समापवर्त्य, छोटे से छोटा कॉमन गुणज जो होता है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM कहलाता है। तो ये हो गया। तो देखते हैं आगे।
तो अब हम बात करते हैं लघुत्तम समापवर्तक की भाग विधि के बारे में। तो लघुत्तम समापवर्तक जो है एलसीएम निकालने की बहुत सारी विधियां हैं। एलसीएम निकालने के लिए उनमें से एक विधि है भाग विधि, डिवीज़न मेथड। तो भाग विधि से हम इसको कैसे निकालते हैं, सबसे पहले समझिएगा। तो इसकी जो भाग विधि और प्राइम फैक्टोरिजन मेथड जो है वो लगभग सेम ही है, ज़्यादा अंतर नहीं है। तो ये हमारा क्या है, 36, 48, 60 और 80, ये 4 नंबर का हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले ये जो पहला नंबर है, क्या ये 2 से भाग जाता है? इसमें 48 में भी, 60 में भी, 80 में भी, सब में 2 से भाग जाता है। तो हमें क्या करना है, 2 से भाग दे देंगे। तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 इसमें देंगे। तो 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। यहाँ पर 2 3 6, 2 शून्य 0, 2 चौके 8, 2 शून्य 0। फिर से 2 से भाग जा रहा है, तो 2 इनाम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 15 30 और 2 20 बार जाएगा 40 में। फिर से 2 से भाग देंगे, तो ये 2 से जा रहा है, देखिए 9 में नहीं जा रहा है, किसी भी एक संख्या में भी जा रहा है तो हम 2 से भाग दे सकते हैं। तो 9 में नहीं जा रहा है तो 9 को एज इट इज़ लिख देंगे। और 2 छिंग 12, 15 और 2 धाम 20। फिर से 2 से भाग जा रहा है, तो 9, 2 3 6, 15 एज इट इज़ और 2 पंचे 10। अभी देखिए 3 से भाग देंगे हम, तो 3 तिरका 9, 3 एकम 3, 3 पाँचे 15 और 5 एज इट इज़ रहेगा। फिर से 3 से भाग जा रहा है, तो 3 एकम 3, 1, 5 और 5। अभी जो है हम 5 से भाग देंगे, तो 1 1 1 1, मतलब तब तक हमें अलग अलग संख्याओं से भाग देना है जब तक जो है यहाँ पर 1 1 1 नहीं आ जाता है। तो जो हमारा एलसीएम है, लघुत्तम समापवर्तक, क्या आ जाएगा, देखिए 1 2 1 2 3 4 5, 4 बार 2 है तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और 3 2 बार है तो गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। 5 3 15, 15 तिये, देखिए 5 3 15, 15 तिये 45 और 45 दूनी 90 और 9 दूनी 18, तो 180 और 180 दूनी कितना हो जाएगा, 360 और 360 दूनी 720। तो ये 720 जो है हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। लघुत्तम समापवर्तक 36, 48 और 60 और 80 का क्या हो जाएगा, 720। एक ये है तरीका। और आप क्या कर सकते हैं, एक तरीका ये है, यदि आप इसको शॉर्ट मेथड से निकालना चाहते हैं तो 80 के जो बड़ी संख्या है, इन सब में आप बड़ी संख्या देखें क्या है, 80, 80 के गुणज निकालें। तो 80 का गुणज 80 होगा, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौको 32, 8 पंचे 40, 8 छः 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72। तो देखो ये एक मेथड है जो आप जो छोटी संख्याएं रहती हैं उनमें आप इस आसानी से निकाल सकते हैं इस मेथड से। तो इसको भी आप समझ लें, जैसे 80 है, इन सभी संख्याओं में जो बड़ी संख्या है वो है 80। तो 80 के हमने क्या किए, गुणज निकाल लिए। तो अब हमें छोटे से बड़े की तरफ बढ़ना है। 80 में क्या इन सभी संख्याओं का भाग जाता है, 36 का भाग नहीं जाएगा, 48 का नहीं जाएगा, 60 का नहीं जाएगा। तो अब दूसरी संख्या देखते हैं, तो ये नहीं है। 160 देखते हैं, तो 160 में क्या 36 का जाएगा, 48 का जाएगा, 60 का जाएगा, नहीं जाएगा। देखो 80 का तो जाएगा ही क्योंकि 80 के गुणज हैं। 240 में जाएगा, नहीं जाएगा, मतलब 48 का चला जाएगा, 36 का नहीं जाएगा, 60 का चला जाएगा। तो ये सभी का जाना जरूरी है। 320 में भी नहीं जाएगा, 400 में भी, लेकिन 720 एक ऐसी संख्या है जिसमें 36 का भी चला जाएगा, 48 का भी भाग चला जाएगा, 60 का भी चला जाएगा और 80 का भाग तो जाएगा ही क्योंकि 80 जो है 80 का ये गुणज है। तो ये 720 हमारा हो जाता है एलसीएम। छोटी संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए ये बहुत ही आसान हो जाता है।
अब हम बात करते हैं लघुत्तम समापवर्तक निकालने की गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि जो है वो क्या होती है समझिएगा। 36, 48, 60 और 80, इनके हमें अलग अलग जो हैं वो गुणनखंड निकालने हैं। तो अलग अलग गुणनखंड निकालते हैं। 36 का 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, 3 तिरका 9, 3 एकम 3। देखिए ये 36 के गुणनखंड आ गए। 48 के निकालें तो 36 के गुणनखंड हमारे क्या आ जाएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। 48 के हो जाएंगे 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 12 24 और 2 छिंग 48, सॉरी 2 छिंग 12 और 2 3 6 और 3 एकम 3। तो ये 48 के हो जाएंगे हमारे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। इसके बाद 60 में तो 2 30, 2 से 15 बार और 3 5 15 और 5 एकम 5। तो ये 60 के गुणनखंड हो जाएंगे हमारे। 60 के गुणनखंड होंगे 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5। अब 80 में देखें तो 2 40 बार जाएगा, 2 से 20 बार जाएगा, 2 से 10 बार जाएगा, 2 से 5 बार जाएगा भाग और 5 से 1 बार जाएगा। तो 80 के गुणनखंड जो है हमारे वो क्या हो जाएंगे, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5। सो दैट इज कॉल्ड प्राइम फैक्टोरिजन मेथड। तो प्राइम फैक्टोरिजन मेथड क्या होती है, गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि। देखो इसमें गुणनखंड लिखा है, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि भी बोलते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या है कि अभाज्य गुणनखंड हमें इसके निकालने हैं। मतलब ये जो गुणनखंड है ये देखिए ये सारे अभाज्य हैं, 2 3 5 ये अभाज्य है। तो अब हमें क्या देखना है, एलसीएम निकालना है ना, तो हमें देखना है कॉमन। तो कॉमन देखने के लिए सबसे पहले हम देखें कि 2 जो है देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, पहले घात में चेंज कर लें। हमें दिख रहा है कि ये 2 और 3 है इसमें, और यहाँ पर क्या है 2 और 3 है, यहाँ पर 2 3 और 5 है, और यहाँ पर है 2 और 5। तो यहाँ 2 की घात कितनी होगी 2 और 3 की घात होगी 2। यहाँ पर 2 की घात होगी 4 और यहाँ पर 3 की घात होगी 1। यहाँ पर 2 की घात होगी 2 और 3 की घात 1 और 5 की घात 1। तो एक घात ना भी लिखें तो भी चलता है। यहाँ पर 2 की घात जो होगी वो होगी 4 और 5 की घात होगी 1। अब कुल अंक हमें इसमें क्या मिल रहे हैं, 2 3 और 5, 2 3 और 5। तो 2 की अधिकतम घात जो है वो क्या है इन सभी अंकों में, जैसे 2 3 2 3 2 3 5 और 5। अधिकतम घात 4 की है, 4 की घात लिख ली। 3 की अधिकतम घात यहाँ पर 2 की है, 3 की अधिकतम घात यहाँ पर 2 की है, और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर जो है 1 है। तो अधिकतम घात क्या हो जाएगी हमारी 2 की घात हो जाएगी। तो 3 की अधिकतम घात 2, और 5 की जो अधिकतम घात है वो कौन सी है, 5 की अधिकतम घात देखिए ये 1 की घात है, यहाँ 1 की घात है, बस 1 की ही घात है। तो 5 की अधिकतम घात हो जाएगी 1 की घात, तो 5 पर 1 की घात हो जाएगी। अब देखिए तो 2 को 4 की घात है 2 के ऊपर, तो 2 को लिखेंगे 4 बार, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 के ऊपर 2 की घात है तो 3 गुणित 3, और 5 के ऊपर 1 की घात है तो 5। इनको हल कर देंगे तो 5 3 15, 15 3 45, 45 दूनी 90 और 90 दूनी 180 और 180 दूनी 360 और 360 दूनी 720। देखिए 720 अगेन आ गया। अभी हमने इसको भाग विधि से किया था तब भी 720 आया था, और हमने इसको गुणनखंड विधि से किया तब भी ये 720 ही आया है। आपको जो भी विधि आसान लगती है आप उस विधि से इसको हल कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम घातांकों वाली संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक। तो बिल्कुल सेम यही है जो हमने यहाँ पर किया है
यदि हमें जैसे कुछ संख्याएं लिखी मिलती हैं, उदाहरण के लिए समझिएगा, अब प्रश्न कुछ ऐसा आ जाता है कि हमें संख्याएं दे देते हैं कुछ इस प्रकार से 2 3 2 के ऊपर 4 की घात है गुणित 3 के ऊपर 1 की घात है, 2 के ऊपर 2 की घात है गुणित 3 के ऊपर 2 की घात है, 2 के ऊपर 4 की घात है गुणित 3 के ऊपर 1 की घात है गुणित 5 के ऊपर 1 की घात है, 2 के ऊपर 2 की घात है गुणित 5 के ऊपर 2 की घात है। तो यह 1 की ही घात है। तब आपको क्या करना होता है, एलसीएम और एचसीएफ आप दोनों इसके बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। जब एलसीएम निकालना है लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ निकालना है तब क्या करना है, जब एलसीएम आपको निकालना है तो आपको सारे नंबर ले लेने हैं। जैसे 2 लिखा है, 3 लिखा है और 5 लिखा है, तो 2 भी लिख लिया, 3 भी लिख लिया और 5 भी लिख लिया। अब 2 पर अधिकतम घात क्या है, 4 की है, और 3 पर अधिकतम घात 2 की है इन सभी में, और 5 पर अधिकतम घात जो है वो 1 की है, इसको 1 की ही घात लिखेंगे। तो यहाँ से हल करें यदि हम इसको, तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। एक तो आपका आंसर ये भी हो सकता है, यदि ऑप्शन में आपको ये दिया हुआ है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और इसको आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, यदि आपको एक सिंगल नंबर दिया हुआ है तो मल्टीपल हो जाएगा 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 5 3 15, 15 3 45, 45 दूनी 90 और 90 दूनी 180, और 180 दूनी हो जाएगा 360, और 360 दूनी हो जाएगा 720। तो ये आ जाएगा आपका एलसीएम। एक एलसीएम आपका आंसर ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्वेश्चन में आपको ऐसे ही संख्याएं दे देंगे, जो ये मैंने बताया है ये ऐसी संख्याएं दे देंगे और कहेंगे आपसे कि आपको क्या करना है, ये आपको कहा जाएगा कि आपको क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम ऐसे निकालेंगे। एचसीएफ निकालने को बोलें तब क्या करना है, समझिएगा। 2 यदि सभी में है तो 2 को लिखना है, 3 क्या सभी में है, नहीं है, 5 क्या सभी में है, नहीं है। देखिए 3 इसमें है, इसमें है, इसमें है, पर इसमें नहीं है, 5 इसमें है बट इनमें नहीं है। तो जो सभी में है वो बस लिखना है, हमें लिख लिया हमने। अब हमें क्या करना है इसमें, देखिए 2 जो है वो सभी में है तो HCF। अब हाईएस्ट मिनिमम पावर देखनी है हमें। 2 पर 4 की घात है, 2 की घात है, 4 की घात है, 2 की घात है, तो सबसे छोटी कौन सी है, 2 की घात है। तो 2 पर लगेगी 2 की घात, तो 2 गुणित 2 4, मतलब ये आंसर हो जाएगा हमारा। HCF हो जाएगा 4, LCM हो जाएगा 720 इस कंडीशन में। तो ये घातांकों वाली संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक LCM कभी भी निकालने की बात आती है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए ये नोट लिखा हुआ है, सभी गुणनखंडों को लिखकर उन पर अधिकतम घात लगाने से लघुत्तम समापवर्तक प्राप्त हो जाता है, और कॉमन गुणनखंडों को लिखकर, उभयनिष्ठ को लिखकर उस पर मिनिमम पावर मतलब छोटी से छोटी घात लगाने से क्या होता है, हमें HCF मिल जाता है। आधार समान होने पर अधिकतम घात वाला पद लघुत्तम समापवर्तक होता है। उदाहरण के लिए समझना, एक संख्या है जिस पर 2 पर 5 की घात है, दूसरी 2 पर 8 की घात है और 2 पर 32 की घात है। तो इसमें आपका LCM हो जाएगा 2 के ऊपर 32 की घात, और HCF हो जाएगा आपका 2 के ऊपर 5 की घात। मतलब HCF हाईएस्ट लिखा ना, लेकिन उल्टा देखना आपको, छोटा तो छोटी कौन सी है ये और बड़ी कौन सी ये, तो वो LCM हो जाएगी और HCF ये हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो अगला कॉन्सेप्ट है हमारा दशमलव संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक। तो दशमलव संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक आप कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए इसको 2 तरीके से हल कर सकते हैं। या तो आप इनको फ्रैक्शन में चेंज कर लें, तो फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। चलिए मैं दोनों तरीके ही आपको बता देता हूँ। पहला तरीका तो ये होगा कि आपको क्या करना है, जैसे क्या है इसमें देखिए आप ये गलत लग रहा है मुझे, इधर पर क्या है, यहाँ पर आपका 0.72 है, ठीक है। तब सॉल्व कीजिए, थोड़ा सा ये और टफ बनाते हैं इसको। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखिए दशमलव के बाद सबसे ज़्यादा अंक किस में है, तो इसमें है, इसमें 2 अंक है। तो 2 अंक से मिलकर हमारा क्या बना, 100। तो 100 से भाग दे दें सभी में, 100 से भाग दे दें तो 3.6/100, 100 से गुणा 100 से भाग होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा
जब 100 से गुणा और 100 से भाग होगा तो 360/100 हो जाएगा, क्योंकि 2 अंक दशमलव खिसक जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 72/100, 2 अंक दशमलव खिसक जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा 240/100। ठीक है, 2 अंक खिसक जाएगा, 1 अंक तो था, 1 अंक नहीं था तो 0 ले लिया। तो अब देखो ये 3 संख्याएं मिल गई हमें, क्या 360, 72 और 240। तो 360, 72 और 240, इनका हम क्या निकाल दें, एलसीएम निकाल दें। तो एलसीएम निकाल दें तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 3 6, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, 2 नाम 18, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 6 12, 2 शून्य 0। और 45 बार ये हो कटेगा, 2 नाम 18 और 2 3 30 बार ये। अब 2 से 45 तो कटेगा नहीं, तो 45 एज इट इज़ लिख देते हैं। और 9 भी नहीं कटेगा, ये 15 बार कट जाएगा। अभी 3 से जाएगा भाग, तो 3 से 45 में जाएगा 15 बार, 15 3 45। तो 3 एकम 3, 3 5 15, 3 तिरका 9 और 3 5 15। इसके बाद 3 5 15, 3 एकम 3 और 5। अभी 5 से इसको दे देंगे तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5 और 5 एकम 5। मतलब मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा एलसीएम जो है वो क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर, इनका मल्टीप्लाई करना है तो 2 दूनी 4, चलिए यहाँ से कर लेते हैं, 5 3 15, 15 3 45, 45 दूनी 90 और 90 दूनी 180, 180 दूनी 18 दूनी 36, 360, 360 दूनी 720, फिर वही आ गया 720। चलिए अच्छा है, तो 720। अब ये 100 बटे में सभी के में था, तो इसके भी बटे में अपन 100 कर दें। तो 100 करेंगे तो देखिए 100 यदि है, 100 को हटाना है तो 1 2 शून्य है, तो ऊपर 2 अंक छोड़ के दशमलव रख देंगे, तो 7.20 मतलब क्या हो जाएगा, 7.2 हमारा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा LCM। ठीक, अब बात करते हैं इसकी दूसरी मेथड की। तो दूसरी मेथड जो है उसको हम दूसरी मेथड से कैसे करेंगे, 3.6 और क्या है 0.72, तो 0.72 और यहाँ है 2.4। तो 3.6 को हम कैसा लिख सकते हैं, 36/10, और इसको ये 0.72 था तो 72/100, दशमलव की जगह हम 1 लिखते हैं, उसके बाद जितने अंक रहते हैं उतने शून्य रख देते हैं। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 24/10। अब देखो ये कट जा रहा है, 2 एकम 2 ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, और ये कटेगा 2 3 6, 2 6 12, 50, फिर कट गया 25, और 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ये कटा 2 पंचे 10, 12/5। तो देखो ये संख्या बन गई 18/5, 18/25 और 12/5। अब देखो भिन्नों का एलसीएम क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इनका एलसीएम निकाल लेंगे। तो इसकी जो विधि है ना भिन्नों का एलसीएम निकालने की, ये मैं आगे बताने वाला हूँ आपको। तो इसका आप एलसीएम निकालेंगे तो आपका एलसीएम आएगा 36/5। ये आपका एलसीएम आ जाएगा, इसका एलसीएम निकालेंगे तो। इसकी विधि मैं आगे बताऊंगा आपको, आप भी आसानी से निकाल लेंगे ऐसे ही। तो इसको जब आप भाग देंगे 36 को 5 से, तो ऐसा भी कर सकते हैं। इसको इजीली यदि सॉल्व करना है तो क्या करें, हम 2 से गुणा कर दें। देखो आप भाग दे सकते हैं, ये मैं एक शॉर्ट करने के लिए कर रहा हूँ। 2/2 से गुणा कर दें तो यहाँ आ गया 10 और यहाँ आ गया 72, तो बटे में 10 है तो ये 7.2 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। आप 36 को 5 से भी भाग दे सकते हैं डायरेक्ट, तो भी 7.2 ही आपका आंसर आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट क्या है, महत्तम समापवर्तक। तो देखो 2 विधि मैंने बताई हैं आपको, दोनों विधि में से जो भी आपको सूटेबल लगती है आप उससे आंसर निकाल सकते हैं। एक तो ये है दशमलव संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक निकालने की, दूसरी विधि ये है।
आगे बढ़ते हैं, महत्तम समापवर्तक की गुणनखंड विधि। तो महत्तम समापवर्तक की जो है वो गुणनखंड विधि अब हम देखने जा रहे हैं। तो गुणनखंड विधि कैसी होती है, एक मिनट, यही तो हमने करी है जो अभी। अच्छा, ये HCF था, अब बारी आ जाती है हमारी महत्तम समापवर्तक की। तो महत्तम समापवर्तक हम देखते हैं। महत्तम समापवर्तक मतलब HCF। H stands for highest, C stands for common and F stands for factor। अब फैक्टर क्या होता है, देखो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, याद हो तो, कि फैक्टर और मल्टीपल, ये होते हैं फैक्टर और ये होते हैं मल्टीपल। तो मल्टीपल का तो अभी हम सारा कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, अब बात करते हैं फैक्टर्स की। तो फैक्टर ये होते हैं फैक्टर। बोला क्या गया हमसे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब हमें क्या करना है, जैसे यहाँ समझिएगा, 2 है, 4 है और 8 है, तो इनके फैक्टर निकालने हैं। 2 का फैक्टर क्या होगा, क्या क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा। 4 के क्या क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा और 4 होंगे। 8 के होंगे 1, 2, 4 और 8। फैक्टर यही होते हैं गुणनखंड। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब देखो कॉमन, एक तो सभी में कॉमन रहता है, मतलब किसी भी संख्या का HCF 0 नहीं आ सकता, एक तो आएगा ही। तो एक तो सभी में होता है, उसके बाद 2 भी है इनमें, और कोई कॉमन है क्या, नहीं है, क्योंकि 2 के तो 2 ही फैक्टर थे। तो एक दो फैक्टर जो हैं इसके कॉमन आ रहे हैं, एक आ रहा है 1, एक आ रहा है 2। अब चूंकि बात हुई है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, तो हाईएस्ट जो है वो 2 है, कॉमन भी है और फैक्टर भी है। तो ये आ गया हमारा HCF। ये है बिल्कुल इजी मेथड निकालने की। अब इसको सॉल्व करते हैं गुणनखंड विधि से, मतलब प्राइम फैक्टोरिजन मेथड से इसको हम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम कैसे निकालते थे, अलग अलग निकालते थे, 24, 56, 96, इनका चलिए अलग अलग निकालते हैं। तो 24 का 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छीन 12 और 2 तीन 6 और 3 एकम 3। 56 को भाग दें 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, 2 सत्ते 14 और 7 एकम 7। अभी 96 में फिर से 2 से करेंगे, तो 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16 है, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से कटेगा 6 बार और 2 से भाग जाएगा 3 बार और 3 से जाएगा 1 बार। तो ये हमारे सभी आ जाते हैं। 24 का जो है यहाँ लिख लेते हैं, 24 के जो हैं वो गुणनखंड आएंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। 56 के जो हैं वो आएंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। और 96 के आएंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना है, 1 2 3 4 5, 5 बार है 2 गुणे 3। अब देखो हमें क्या देखना है, महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हाईएस्ट कॉमन देखो, एक तो 2 जो है वो इनमें कॉमन है, तो हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो 2 1 मिल गया। दूसरा ये एक और 2 मिल गया जो सभी में है, तो एक और बार 2 लिख लीजिए। एक और बार 2 मिल गया, तो ये सभी में है, तो एक और बार 2 लिख लीजिए। इसके बाद कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, 3 इसमें है बट इसमें नहीं है, 7 इसमें है बट इनमें नहीं है, तो यही हमारा HCF हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो HCF हो जाएगा हमारा 8। तो ये हमारी जो है ये प्राइम फैक्टोरिजन मेथड है, अभाज्य गुणनखंड विधि, HCF निकालने की, महत्तम समापवर्तक। अब इसके बाद बात करते हैं भाग विधि। तो भाग विधि जो होती है, डिवीज़न मेथड, महत्तम समापवर्तक निकालने की, तो ये डिवीज़न मेथड क्या है समझेंगे इसको। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यदि 2 अंक दिए हुए हैं, इनका HCF निकालना है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 403, और छोटा है 248। तो बड़ा नंबर यहाँ लिखें 403। इसको भाग देना चालू कर दें, किससे,
248 से। अब समझिएगा इसको, 248 से भाग दिया, कितने बार गया, 2 बार में ज़्यादा आ जाएगा तो एक ही बार देते हैं, तो 248 क्या आया भाग देने पर, यहाँ पर 13 में से 8 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ 9 में से 4 गया तो बचेगा 5, और 3 में से 2 गया तो बचा 1। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर फिर से ऐसा बनाना है, और किससे भाग दे रहे थे, 248 से, तो 248 यहाँ लिख लेना है। अब 155 से भाग दो, तो 2 बार में ज़्यादा आ जाएगा तो एक बार ही देंगे, तो 155। 8 में से 5 जाएगा 3, 4 14 में से 5 जाएगा 9। अब फिर से वही करना, हमें 155 यहाँ लिख लेना है। ऐसे ही ऐसे करते जाना है जब तक एक नहीं आ जाता आंसर हमारा। तो 93 से 2 बार में ज़्यादा आ जाएगा तो एक ही बार देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 55 और 7 कितना हो जाएगा, 7 60 62। 5 में से 3 जाएगा 2, और यहाँ 15 में से 9 जाएगा 6, तो 62। अब 93 था, तो ये 93 यहाँ था तो इसको यहाँ लिखेंगे, तो फिर 62 से देंगे भाग, तो 62 एकम 62, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 में से 2 गया 1, 9 में से 6 गया 3। अब यहाँ पर क्या है, 62 हमारा, तो क्या 62 जो है वो 31 से भाग चला जाएगा, 31 दूनी 2 एकम 2, 2 3 6, ये कट गया पूरा। बस हमें यही चाहिए कि ये पूरा क्रॉस हो जाए, कट जाए ये पूरा। तो ये कटने के बाद जो हमें मिला है ये 31, ये हमारा आंसर होगा, ये 2 नहीं होगा आंसर। आंसर क्या होगा, HCF होगा हमारा 31। तो ये याद रखिएगा, ये जो है ये क्या है, भाग विधि है महत्तम समापवर्तक निकालने की, HCF निकालने की। याद रखिएगा, आप जो है देख रहे हैं ये बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज़ है, तो इसमें पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कराऊंगा। यदि आप ट्रिक चाहते हैं तो दूसरी प्लेलिस्ट बनाऊंगा मैं एक ट्रिकी मैथमेटिक्स की, तो वो आप देख सकते हैं, उसमें ओनली ट्रिक से बताया जाएगा, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं बताया जाएगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ट्रिक से मैथमेटिक्स समझने के लिए पहले उसको बेसिक समझ लें, तो ट्रिक से आपको आसानी से बनने लगेगी। अब देखते हैं महत्तम समापवर्तक की भाग विधि, ये दूसरे अंक है, वही विधि है। जैसे 48, बड़ा नंबर क्या है 48, उससे छोटा क्या है 24, तो हमें क्या करना है, 48 को भाग देना है 24 से, तो भाग दिया तो क्या आया, 24 दूनी 48, ये तो पूरा कट गया, पूरा कट गया, मतलब 24 हमारा HCF हो सकता है, 24 है नहीं, हो सकता है। लेकिन दूसरा नंबर एक और है हमारे पास 8, तो अब इन दोनों को देखना पड़ेगा हमें, तो 24 और 8 को देखते हैं। तो 24 बड़ा नंबर है, 8 से भाग देते हैं, तो 8 3 24, तो ये कट गया। तो किससे कटा, 8 से, तो HCF क्या हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, जब भी HCF LCM की बात आती है तो सबसे बड़ा नंबर देखना है LCM के लिए, छोटा नंबर देखना है HCF के लिए। तो छोटा नंबर देखा हमने क्या है 8, क्या 8 से इन तीनों में भाग जाता है, 8 से 8 में भाग तो जाएगा, 24 में जाएगा, 48 में जाएगा, मतलब दैट इज आवर HCF। तो HCF क्या हो जाएगा 8। ये हमें हमेशा याद रखना है, बिल्कुल ईजी मेथड है, आप नंबर्स को देखकर ही HCF और LCM निकाल सकते हैं, आपको डिटेल में सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम बात करते हैं दशमलव संख्याओं का महत्तम समापवर्तक। तो डेसिमल नंबर का जो है वो HCF हम कैसे निकालेंगे, तो डेसिमल नंबर्स का LCM हम देख चुके हैं, अब HCF देखेंगे। बिल्कुल सेम कंडीशन रहेगी, इसको भी आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे बड़ा नंबर जो मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट इसमें दिख रहे हैं ना हमें, तो हम 2 डिजिट वाले नंबर बनाएंगे। मतलब ये 3.6 है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3.60, और इसको 4.48, ये तो है ही। तो इसको अब हम क्या करें, अपॉन में 100 कर दें, तो हो जाएगा हमारा 360 अपॉन 100, और दूसरा नंबर हो जाएगा 48 अपॉन 100। तो 2 नंबर हमारे हो जाते हैं। तो इनका हमें क्या निकालना है HCF, तो 360 का सबसे पहले हम निकालें फैक्टर्स, तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 शून्यम 0, 2 इनाम 18, 90 हो गया, 2 45, और ये 3 से कटेगा तो 15 बार, और 3 से 5 बार 15 कटेगा, 5 से 1 बार। 48 के भी हम क्या है फैक्टर्स निकाल लेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 48 के गुणनखंड जो हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, और 2 तीन 6।
3 एकम 3, तो 360 और 48, 360 के गुणनखंड हैं 2 गुणित 2, 1 2 3 गुणित 2 गुणित सॉरी यहाँ पर गुणित 2 है, गुणित 2 गुणित 2 और क्या है गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5, और 48 में जो है इसमें क्या है 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, 4 बार 2 है 1 बार 3, ठीक। तो HCF जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, फिर से वही होगा, 2 कॉमन है, फिर से 2 कॉमन है, फिर से 2 कॉमन है, और क्या कॉमन है 3 कॉमन है, और तो नहीं है कुछ कॉमन, तो लिख लेंगे हम 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, तो ये आ गया 24। अब देखो बटे में 100 था, हमने उसको अभी छोड़ दिया था, तो फिर से उसको ले लेते हैं, तो 100, तो ये हो गया 0.24 जो है हमारा क्या हो गया, ये आंसर आ गया। अब इसको दूसरे तरीके से वैसे ही करेंगे जैसे मैंने आपको LCM बताया था, तो ये 3.6 को हम लिख सकते हैं 36/10, और 0.48 को क्या लिख सकते हैं 48/100। इसको सॉल्व कर लें, तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 शून्य 0, और कट जाएगा क्या ये, हाँ, तो ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 25, तो 2 अंक मिल जाते हैं हमें, 18/5 एक संख्या मिल जाती है, दूसरी 12/25। तो अब हमें क्या करना है, इनका निकालना है। तो देखिए इनका HCF का एक फार्मूला होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, तो वो फार्मूला यदि आप जानना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो अभी मैं इसको शॉर्ट में कर दे रहा हूँ। इनका जो HCF है वो क्या होगा, इनका HCF होगा 6/25। तो 6 को आप 25 से भाग दे दें तो आपका आ जाएगा 0.24, ठीक है। यदि आप इसको और इजीली करना चाहते हैं तो क्या करें, इसमें 4/4 का गुणा कर दें, तो यहाँ हो जाएगा 24, यहाँ हो जाएगा 25 चौके 100, 24/100 मतलब 2 0 हैं, तो 2 अंक छोड़ के दशमलव रखना है। देखिए ये दोनों मेथड से आप किसी भी मेथड से करें आंसर वही आएगा, दोनों में से जो भी आपको ईजी लगता है आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं आगे जो है वो क्या है, घातांकों का महत्तम समापवर्तक। समान आधार वाली संख्याओं में से सबसे छोटी घात वाली संख्या का महत्तम समापवर्तक होती है। ये मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पर मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यदि क्वेश्चन हमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें 2 के ऊपर 3 की घात गुणे 4 नहीं होगा, फिर होगा 3 के ऊपर 2 की घात गुणित 5 के ऊपर 1 की घात, 2 के ऊपर 1 की घात गुणित 3 के ऊपर 2 की घात, 2 के ऊपर 3 की घात गुणित 5 के ऊपर 2 की घात, और एक हो सकता है 2 के ऊपर 3 की घात, 2 के ऊपर 10 की घात, 2 के ऊपर 15 की घात। तो दोनों कंडीशन में जो है वो HCF क्या होगा, तो ये संख्याएं आपको ऐसी दी रहेंगी, तो इसमें क्या होगा आपका HCF जो है वो क्या हो जाएगा। इस कंडीशन में HCF में आपको क्या करना है, कॉमन नंबर देखने हैं। 2 सभी में है तो 2 लिख लिया, 3 क्या सभी में है, नहीं, 5 क्या सभी में है, नहीं है। अब 2 की जो है मिनिमम पावर कौन सी है, 1 की पावर है, तो 1 की पावर मतलब 2 ही हमारा आंसर हो जाएगा, HCF हो जाएगा 2। और इसमें ये तो बिल्कुल सिंपल वाला है, मैंने बताया था LCM निकालना है तो बड़ा वाला नंबर, HCF निकालना तो छोटा वाला, तो HCF हो गया हमारा 2 power is 3। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। नाउ वी आर गोइंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। तो अब बात करते हैं भिन्नों के लघुत्तम समापवर्तक और भिन्नों के महत्तम समापवर्तक के बारे में। तो भिन्नों का LCM और भिन्नों का HCF। तो जब भिन्नों का हमें LCM निकालना हो तब क्या होगा, भिन्नों का जब भी LCM निकालना है तो उदाहरण के लिए वही पुराने क्वेश्चन के हम ले लेते हैं जो हमारे एक क्वेश्चन में थे, कौन से में थे,
यही थे 18/5, 18/25 और 12/5। 18/5, 18/25 और 12/5। तो इसका हमें जब क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 18, 18 एंड 12, इनका एलसीएम निकालेंगे बटे में। HCF, देखो HCF भी निकालना पड़ता है, इसमें दोनों निकालने पड़ते हैं। HCF ऑफ जो हर होंगे उनका HCF, तो 5, 25 एंड 5। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 18 है, 18 है और 12 का। इनका एलसीएम हो जाएगा आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब छोटे से छोटा कॉमन गुणज। तो 18 है दूनी 36, 36 हो जाएगा। ठीक है, 36 हो जाएगा एलसीएम। और HCF इनका 15, 5, 25 और 5 का HCF क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। इसको आप चाहें तो हल कर सकते हैं, यह आपका आंसर हो सकता है। और इन्हीं में यदि हमसे बोला जाए कि 18/25 और 12/5, इनका हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो HCF कैसे निकालते हैं, HCF ऑफ जो अंश हैं उनका HCF, तो HCF ऑफ 18 है, 18 है एंड 12 है। और LCM ऑफ 5, 25 एंड 5। तो देखिए 18, 18 और 12 का HCF क्या हो जाएगा, इनका HCF हो जाएगा 2। और LCM 5, 25 और 5 का LCM क्या हो जाएगा, इनका LCM हो जाएगा 5, 25, 25 हो जाएगा इनका LCM। तो 2/25 जो है ये हो जाएगा हमारा क्या, HCF, और ये हो जाएगा LCM। ये इस प्रकार से हम भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं, एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है एक, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर LCM एंड HCF, लघुत्तम समापवर्तक। तो क्या होता है एक्चुअल फॉर्मूला, ये होता है इंग्लिश में ऐसा होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल LCM मल्टीपल HCF। आपको क्वेश्चन में क्या दिया होता है, क्वेश्चन में आपको दे दिया होता है कि दो नंबर का जो गुणनफल है वो है कितना, वो दे दिया आपको 48, और LCM दे दिया आपको 24। अब पूछेंगे HCF बताइए, तो आप इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो दोनों का गुणनफल क्या है 48। तो 48 बराबर क्या होना चाहिए, LCM मल्टीपल HCF। तो 48 बराबर LCM कितना है 24, HCF कितना है नहीं दिया तो x मान लिया, 24 को बटे में भेज दें तो 48/24 बराबर x, 24 दूनी 48, तो x की वैल्यू आ गई 2। मतलब HCF हमारा कितना हो जाएगा, HCF हो जाएगा 2। इस तरीके से इन तीनों में से, चाहे पहली संख्या एक संख्या दी हो, दूसरी संख्या ना दी हो, LCM दिया हो, इन चारों में से कोई भी तीन चीज़ें आपको दी रहेंगी और एक जो है वो आपको निकालनी होगी, तो आप वो आसानी से निकाल सकते हैं इसमें से, इस फार्मूले की हेल्प से। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। अब कुछ ये देखिए, ये कुछ अब हमने इतना सॉल्व कर लिया है तो थोड़ा बहुत तो हमें आसानी से सॉल्व करते आना चाहिए। जैसे 7, 49 और 343, तो हमें पता है 343 घन है 7 का और ये वर्ग है, तो इसमें लघुत्तम समापवर्तक मतलब LCM और HCF। तो LCM क्या होगा, LCM मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लीस्ट तो है छोटा, तो भ्रमित नहीं हो जाना हमें कि हम छोटा नंबर लिख दें। लीस्ट मतलब छोटा है लेकिन मल्टीपल है, तो मल्टीपल तो जो बड़ा नंबर है उससे छोटा नहीं हो सकता। तो 343 इसके मल्टीपल चाहे आप निकाल सकते हैं,
तो 343 में क्या तीनों संख्याओं का भाग जाता है? 343 का जाता है, 49 का जाता है और 7 का जाता है। मतलब 343 क्या हो गया हमारा? लघुत्तम समापवर्तक हो गया। और महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 से भाग दें तो इन तीनों में जाता है। इसमें 625 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? लघुत्तम समापवर्तक LCM हो जाएगा, क्योंकि 625 में सभी का भाग जाता है इन तीनों का। और 25 जो है वो हमारा हो जाएगा HCF, क्योंकि 25 से भाग सभी में जाता है। इसमें 24 हो जाएगा हमारा क्या? लघुत्तम समापवर्तक। और 2 हो जाएगा HCF। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 24 में सभी का भाग जाता है, और 24 छोटे से छोटा ऐसा नंबर है जिसमें तीनों का भाग जा रहा है, तो 24 हो जाएगा और 2 हो जाएगा हमारा ये। इसके बाद इसमें 81 जो है, 81 में क्या 39 का भाग जाता है? तो 81 में 39 का भाग नहीं जाता है। तो 81 के आप क्या करें? गुणज निकाल लें। तो 81 दूनी कितना हो जाएगा? 2 और 2 अट्ठे 16। क्या 162 में भाग जाएगा 39 का? आप भाग दे के देख सकते हैं। अगर इसमें को सॉल्व करने पे नहीं आ रहा है तो इसको आप बेसिक मेथड से कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताई हैं। उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये आपका सॉल्व हो जाएगा। और ये है 48, तो 24 दूनी 48। दो संख्याएं दी हैं, एक में दूसरे का भाग जाता है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाती है हमारी? LCM हो जाती है, और छोटी संख्या हो जाती है HCF। देखिए, शॉर्ट मेथड से आप 5 में से 4 को सॉल्व कर सकते हैं। एक जो है वो आपका सॉल्व नहीं हुआ, उसको आपको लॉन्ग मेथड से ही करना पड़ेगा। आप डिवीजन से या प्राइम फैक्टोरिजन से किसी से भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप वीडियो जो है वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ, यदि आपका जो है, यदि आप अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपको कोड यूज़ करना है UC5। देखिए, UC5 अभी तो 2 फरवरी तक ये जो है वो क्या है, आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है इसमें। तो 20% डिस्काउंट तो आपको ये मिलेगा। उसके बाद आप मेरा कोड यूज़ करेंगे तो अब क्वेश्चन ये आता है सबके दिमाग में कि मेरा कोड यूज़ क्यों करें, क्योंकि सभी एजुकेटर जो हैं वो अपना कोड सजेस्ट करते हैं। तो 20% तो ये आपको डिस्काउंट मिलेगा, और मेरी तरफ से भी मैं आपको कुछ X% डिस्काउंट दूंगा। ये मैं अभी क्लियर नहीं कर रहा हूँ आपको। आप मेरा कोड लगा करके जो भी सब्सक्रिप्शन लेंगे तो उसका आपको स्क्रीनशॉट मुझे सेंड करना है। इंस्टा ID पर आप मुझे DM कर सकते हैं। तो जैसे ही आप DM करेंगे तो ये कुछ डिस्काउंट आपको मेरी तरफ से मिलेगा, ये कुछ गिव अवे मेरी तरफ से रहेगा। इसके बाद यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।